हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं आज आप सभी के लोगों को एमयू मोलर मास के बारे में अच्छे से बताऊंगा और इससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। एमयू या एटॉमिक मास इसे बोलते हैं। एमयू मतलब एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास निकालना है तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? एटॉमिक मास जैसे हम लोग अगर एक हीलियम एटम ले लें तो हीलियम एटम होता है क्या? एक अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके में बाहर उसके कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और दो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कुछ नहीं, अगर हम लोग को इस एटम का मास निकाला जाए उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। तो अपने को जोड़ना क्या हो? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दिया जाए तो वही एटॉमिक मास निकल आ जाएगा। बट स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको 1837 टाइम्स स्मॉलर माना गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। इसलिए हम लोग को जब कंसीडर करना होता है एटॉमिक मास तो हम लोग इसके मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और जो भी मास आता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, बट होता एक्चुअल में ज़्यादा है, बट हम लोग ज़्यादा का स्मॉल होने की वजह से कंसीडर नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। एक प्रोटॉन का जो मास होता है स्टूडेंट और एक न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.672 × 10⁴ ग्राम। स्टूडेंट, अगर हम कहें हीलियम का तो हीलियम में क्या है? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन यानी कि चार हैं और दोनों का मास लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। 1.672 × 10⁻24 ग्राम, इतना हो जाएगा मास एटम का। बट केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग को इतना बड़ा टर्म यूज नहीं किया जाता है बार बार। इसकी जगह पे हम लोगों ने एक नाम दे दिया गया, उसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 AMU। सपोज ऐसे ही कार्बन 612 है, इसका मास क्या हो जाएगा? 12। यही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, AMU। अब इसका एटॉमिक मास ये हो जाएगा। एक एटम का मास हम लोग AMU में बता रहे हैं, जरा ध्यान से देख लेना स्टूडेंट। एक एटम का मास हम लोग AMU में बता रहे हैं। नाइट्रोजन 714, ये न्यूक्लियंस हो गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक एटम है, इसका मास 14 AMU हो जाएगा। सपोज ऐसे लिथियम है, एक एटम है, इसका मास हो जाएगा 7 AMU। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एक एटम का मास बताने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटू AMU कर देना होता है। एक प्रोटॉन का मास जो होता है एक AMU के बराबर होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग सेम होते हैं, तो इन दोनों के मास को हम लोग AMU कंसीडर कर लेते हैं। अब आइए चलते हैं स्टूडेंट, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास नथिंग, बस मोल क्या होता है सबसे पहले तो मोल जान लेते हैं, उसके बाद मोलर मास निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मोल तो कुछ नहीं स्टूडेंट, जैसे एक मोल लिखा हुआ है, कुछ भी एक मोल एक मल्टीप्लायर संख्या है जिसको बोलते हैं, इस संख्या जो इसको बोलते हैं इतना नंबर होता है एक मोल का बराबर। इतना चाहे जो भी बोल दे, एक मोल मैंगो तो इतना मैंगो, एक मोल साइकिल तो इतना साइकिल, एक मोल रुपया तो इतना रुपया। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक किलो जो होता है वो 1000 से मल्टीप्लायर होता है। एक जैसे जितना भी, यही कुछ नहीं, एक दर्जन जो होता है वो भी क्या होता है? 12 से मल्टीप्लायर होता है, 12 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा मोल जस्ट ए नंबर होता है और कुछ नहीं होता है। अगर एक एटम का मास आपने निकाल लिया है तो एक मोल का मास निकाले, कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड में कुछ नहीं करना कि एक, अभी देखो हीलियम एटम को हम लोगों ने लिया था, हीलियम एटम को मास हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 4 AMU आया था। और अगर AMU को हम लोग ग्राम में लिखे तो 1.66 × 10⁻24 इतना ग्राम एक एटम का मास हो गया। आप कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगा दे रहे हैं तुरंत और इतने एटम का मास हो जाएगा, या ग्राम में था, इतने एटम का मास हो जाएगा। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कट के ये मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगी और ये 10 और ये 23 ये 24 बन जाएगा और ये भी सब कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 ग्राम। स्टूडेंट, समझ में आया? जितनी वैल्यू AMU में लिखी होती है वही वैल्यू मोलर मास के टर्म में ग्राम में आ जाती है। जैसे कार्बन है C612, तो इसकी AMU में एक एटम की वैल्यू 12 AMU हो जाएगी। जरा ध्यान से सुन लेना, और 12 ग्राम हो जाएगी एक मोल की वैल्यू। स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं? बहुत ईजी है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में लिखा जाता है 14, तो AMU में एक एटम की वैल्यू 14 AMU, मोलर मास हो जाएगा 14 ग्राम। स्टूडेंट, समझ में आया स्टूडेंट? और इसके बाद मैं आपको बताऊँ एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। कुछ नहीं, एक कंसेप्ट है, जैसे क्लोरीन लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्लोरीन जो लिखा हुआ है उसमें क्या ही होता है? क्लोरीन जो लिखा होता है इसमें लिखा होता है उसका जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें ये जो आ जाता है वो 35.5। ये कुछ नहीं, एवरेज एटॉमिक मास है, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जो ऐसी वैल्यू आएगा। कुछ नहीं, परसेंटेज अबंडेंस जो इसमें देखा जाए आइसोटोप के केस में यूज होता है। इसके दो क्लोरीन के आइसोटोप ज्ञात हैं हम लोग को, एक 35 वाला और एक क्लोरीन 37 वाला। कुछ नहीं करना, इसका जो एबंडेंस होता है 75% होता है, इसका एबंडेंस होता है 25%। कुछ नहीं, अपने को इससे
मल्टीप्लाई करना है 75, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 35.5। कुछ नहीं, पूरे कंसेप्ट में यही लगाना है और इसी से आंसर निकालना है। चलिए आप लोग क्वेश्चन करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इस तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।